सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जो अप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूंगा, एक तरीका शेयर करूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपको आपके अप्रिसिएशन को लेकर एक अंदर में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस क्या आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो भैया एक लाइक कर दो ऐसी मुस्कुराते हुए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। First of all, what I'm going to talk about is I'm going to talk about the our first poem, that is Silver। सिल्वर की बात करूंगा। सबसे पहली चीज अब आपको ये समझ लेना है कि भैया हमारे एग्जाम में हमें जब अप्रिसिएशन लिखने बोला जाता है तो जब हमारा जो एग्जामिनर या फिर हमारी जो प्यारी सी या फिर प्यारा सा जो टीचर होता है वो क्या क्या चीजें नोट करता है कि हमारे अप्रिसिएशन में होनी चाहिए। तो व्हाट यू गाइस टू डिनोट इज, सबसे पहली चीज आपका जो एग्जामिनर रहता है वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप आपके अप्रिसिएशन में ये पॉइंट्स को क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज टाइटल होना चाहिए, पोएट का नाम होना चाहिए, राइम स्कीम होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच और थीम होनी चाहिए। ये जो 5 चीजें अगर अप्रिसिएशन में आपकी दिख रही है तो आपका जो एग्जामिनर है आप पर दिल खो बैठा है और वो आपको मार्क्स क्या देने वाला है। समझ में आ गया। तो एक चीज ध्यान रखना, अब लिखना कैसे, क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज याद कर लेना है। अब कुछ चीजें याद करनी, कुछ चीजें नहीं याद करनी। क्या याद नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम में मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न की बात करता हूं जो हमारे बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। तो इंग्लिश के पेपर में जब अप्रिसिएशन पूछा जाता है तो जो पोयम दिया जाता है जिस पर हमें अप्रिसिएशन लिखना होता है, उस पोयम के क्वेश्चन में ऑलरेडी पोयम का जो टाइटल होगा और पोएट का जो नाम होगा वो मेंशन रहेगा। अब इस वजह से इस कारणवश अब आपको अप्रिसिएशन के जो पोएट है या पोयम के पोएट और पोयम का नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप एज इट इज वहां से चेकआउट क्या कह सकते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या दिया, टाइटल दिया। टाइटल क्या है, सिल्वर है। पोएट का नाम क्या, वॉल्टर डे लेमारे। अब आपका देखो ऐसे बनेगा, द पोएम टाइटल्ड एज सिल्वर इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्टर डे लेमारे। खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब राइम स्कीम क्या बोलेगी, अब यहां पे ध्यान दो। अगर राइम स्कीम दी गई है तो व्हाट यू आर सपोज टू राइट इज राइम स्कीम आपको लिखना है। अगर राइम स्कीम नहीं दिया है तो आप क्या लिखोगे, फ्री वर्ड्स लिखोगे। क्या लिखोगे, फ्री वर्ड्स लिखो। आगे है पोएम, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है। जैसे अब ये मेरा पहला पैराग्राफ, द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड्स सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज ए बी बी एंड सो ऑन। समझ में आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइमिंग कपलेट्स भी बोलते हैं। क्यों, देखो कपल कपल है, ए हे बी 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 बी। तो देखो ए साथ में आ रहा है, बी बी साथ में आ रहा है, तो इस वजह से इसे राइमिंग कपलेट्स क्या बोला गया। अगर वही राइमिंग स्कीम नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, the poem does not contain any kind of rhyming words, so there is no rhyming scheme in the poem, so the poet has written this poem in free verse time. Done. अब figure of speech क्या यूज किया गया, the figure of speech which are used in the poem to beautify the poem। ऑलरेडी मैंने कई बार सिखाया कि पोएम में फिगर ऑफ स्पीच यूज क्यों किया जाता है, पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनवाने के लिए, मनमोहक बनाने के लिए, इसके लिए क्या यूज किया जाता है। तो यही देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका अलिट्रेशन, रेपिटेशन। डन। तो इसका थीम क्या है, अब जो पोएम है, जो पोएट है वो क्या डिस्क्राइब क्या कर रहा है, जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है जो मैजिकल इफेक्ट्स है क्या, सिल्वरी मूनलाइट का आपके कंट्री साइड में नाइट में, उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स इट, वी आर डन विद द पोएम ब्रो। डन, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट, ये मैंने दिया पैराग्राफ फॉर्मेट में, आप चेकआउट कर सकते हो। द रोड नॉट टेकन, अब ये भी सेम चीज है। पोएम का टाइटल क्या है, द पोएम टाइटल एज द रोड नॉट टेकन is written by the famous poet Robert Frost। लिख दिया। The poem has rhyming words, so the rhyming scheme for the poem is A B A A B। क्या, A B A A B। क्या, A B A A B। Done। There are many figures of speech used in the poem to beautify the poem such as alliteration, repetition and inversion। Done, खत्म हो गया, इतना ही लिखना है। फिर इसका थीम क्या बोला गया, जो पोएम है वो क्या जर्नी है, किसके बारे में, लाइफ की जर्नी के बारे में। ठीक है। जहां पे पोएट डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, जब वो क्रॉस रोड्स करेगा तो वो अपने टाइम के बारे में सभी को क्या बताएगा। समझ में आ गया, इसके बारे में क्या बताया। और साथ ही साथ वो जब क्रॉस कर रहा है तो वहां पे उसके 2 रास्ते आ रहे हैं, तो एक टाइम पे वो 2 रास्ते पे जा सकता है, नहीं जा सकता। इसी चीज के बारे में इसने पोएम के बारे में क्या बताया। नेक्स्ट क्या हमारा, प्लीज लिसन, सुनो तो जरा। ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा लेकिन मुझे भी सुन, क्या बोला है, सेम चीज। The poem titled as Please Listen is written by the unknown poet, anonymous poet। Anonymous मतलब क्या होता है, unknown, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। वो गाना था ना, बहती हवा सा था वो, कौन था, क्या था, क्यों था, किस लिए था, नहीं पता, बस था। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं,
अब ये देखो पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो राइमिंग स्कीम बनेगा नहीं, तो इसलिए पोएम में क्या लिखा है, फ्री वर्स स्टाइल लिखा है। द पोएम डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम, देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। कौन सा स्टाइल में लिखा है, फ्री वर्स स्टाइल में क्या लिखा हो गया, समझ में आ गया। अब फिगर ऑफ स्पीच सेम टाइम, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम, सच एज आपका एम्फेसिस, समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला गया, थीम क्या बोला, द थीम ऑफ द पोएम इज, यहां पे वो क्या करता है, पोएट हमें बताता है कि वो किस तरह से उसकी एक इच्छा करती है कि वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सुने, ठीक है, और उन्हें क्या क्या उन्हें से सुनता रहे, ना कि एडवाइस दे, ठीक है। पोएट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कहीं ना कहीं जो इरेशनल फीलिंग्स होती है लोगों की, उसके पीछे के जो बोलते हैं ना कि जो फीलिंग होता है, जो तजुर्बा होता है, उसे क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। और पोएम के थ्रू कहीं ना कहीं जो पोएट है वो हमें क्या बोला है कि हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी इन चीजों पे क्या काम करना चाहिए और हमें जिंदगी में क्या लोगों को क्या हेल्प क्या करनी चाहिए, ना कि अपना फायदा, बिना अपना फायदा क्या देखे। ये चीज के बारे में इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, समझे। अब क्या तानसेन आ गया भाई हमारे, तानसेन भाई साहब सेम चीज। द पोएम टाइटल्ड एज तानसेन इज रिटन बाय द फेमस पोएट हजरत इनायत खान। किसके द्वारा लिखा गया, हजरत इनायत खान द्वारा जी क्या लिखा गया। अब जो राइम स्कीम में पोएम में क्या है, लिखोगे द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड इन द पोएम, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज ए, ठीक है। अब क्या है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज सिमिली एंड इन्वर्जन, सिमिली और इन्वर्जन, खत्म। थीम क्या है, द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्टेट्स दैट दिस पोएम इज अ नरेटिव पोएम, जो कहीं ना कहीं जो अकबर ने जो तारीफ की थी, अप्रिसिएशन बताओ क्या होता है, तारीफ जो की थी तानसेन की, क्या सिंगिंग की वो, और साथ ही साथ जो वो तानसेन की टीचर से मिलते, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया, और जब वो मिले तो उनको कैसा महसूस हुआ उस चीज के बारे में इस पोएम के उन्होंने क्या बताया है, ठीक है। और जो फाइनल लाइन से वो कहीं ना कहीं एक तरह के क्या नरेशन है जो यहाँ पे हमें क्या बताया गया। और यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने आपके जो लास्ट के 2 यूनिट के जितने पोएम्स थे उन सभी के जो मैंने अप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे आपको कवर करके दे दिए। आई होप सो चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसी कुछ चीजें हम आपके लिए लेकर आए तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, नीचे कमेंट कर दो एक प्यारा प्यारा कि भैया जोश बढ़ जाए और हम आपके लिए आगे आने वाले दिनों में ऐसी कई सारी चीजें लेकर आओ। बाकी 10th स्टैंडर्ड में तो आपने जलवा देखा ही होगा गिरी ट्यूटोरियल्स का, प्रदीप सर का, जहां पे आपने अगर देखा होगा तो कि हमारे लाइव सेशंस में सबसे ज्यादा वॉचिंग आपको देखने मिलेगी। प्लस अगर मैं साथ ही साथ बात करूं तो आपको जो रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल्स ने ही बनाया था पिछले साल, वही रिकॉर्ड हमने इस साल तोड़ा, फिर वही एक साल जो रिकॉर्ड बना फिर वापस ही उसे एक बार फिर हम गिरी ट्यूटोरियल्स ने खुद ही तोड़ा, तो हम खुद के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।